जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि का पारायण चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र में वर्णित जो भी आगम का सार है, इतने सहज और सरल शब्दों में एक गुरु शिष्य के संवाद शैली में 32 आगम का सार जिन्होंने हमारे सामने रख दिया, प्रस्तुत कर दिया, ऐसे आत्मज्ञानी श्रीमद् राजचंद्र जी के प्रति, कृपालु देव के प्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने साधना की, उन्होंने अनुभव किया और इस पंचम आरे में, इस दुख भरे आरे में एक ऐसा सहज मार्ग दिखा दिया जो प्रत्येक मुमुक्षु आत्माओं के लिए इस भव सागर से तिरने में नौका का काम कर रहा है। आइए हम देखते हैं कि आत्मसिद्धि जिसकी 21 गाथा परिसंपन्न हुई थी और 22वीं गाथा में श्रीमद् जी कह रहे हैं, हो य मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार। हो य मतार्थी जीवते अवलोले निर्धार। इस गाथा का संबंध पिछली जो गाथा चली आ रही है उनसे है। जैसे आपने सुना था कि सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं। सतगुरु के लक्षण बताए थे श्रीमद् जी ने कि आत्मज्ञान समदर्शिता, जिसमें आत्मज्ञान हो, मैं आत्मा हूँ का बोध हो, और समदर्शिता हो, जिसके जीवन में समभाव हो, हर प्राणी के प्रति, अच्छाई और बुराई के प्रति उसके मन के अंदर समदर्शिता हो, और विचरे उदय प्रयोग, जो अपने उदय कर्म के अधीन होकर के विचरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मेरे अमुक कर्म का उदय काल चल रहा है। अगर सुख की परिस्थिति है
तो उसको भी उन्होंने उदय काल ही माना, और अगर दुख का प्रसंग आया तो भी उदय काल समझा। इसलिए सुख में लीन नहीं बनते और दुख में वो दीन नहीं बनते, यानी विचरे उदय प्रयोग। उदय प्रयोग के साथ यानी हर पल कर्म का उदय इस प्रकार का है, ऐसी जागृति के साथ वे जीते हैं। अगर कोई अपमान करे तो भी कोई फर्क नहीं होता, अगर कोई सम्मान करे तो भी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये बात सतगुरु के भीतर में रम गई होती है कि ये मेरे उदय काल का समय है, कर्म के उदय का काल चल रहा है। विचरे उदय प्रयोग और अपूर्व वाणी, सतगुरु की वाणी अपूर्व होती है। ऐसी वाणी भव्य जीवों के सामने वो रखते हैं कि जिसको सुनकर के भव्य जीव आत्मार्थी बन जाते हैं, धर्म के अंदर लग जाते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से अलग हट जाते हैं। ऐसी उनकी अपूर्व वाणी होती है। और परम श्रुत यानी ज्ञान भी उनका अद्भुत होता है। इस प्रकार के लक्षण से जो युक्त होते हैं वे सतगुरु होते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो ऐसे सतगुरु का विनय करता है, जो ऐसे सतगुरु का शरण स्वीकार करता है, उसके कषाय क्रोध मान माया लोभ सारे और स्वच्छंदपना, जो बहुत बड़ा दोष है जीवन का, स्वच्छंदी बनना, जो भव भ्रमण का कारण है, उस भव भ्रमण के कारण को, कषायों को और स्वच्छंदी पने को वो व्यक्ति बहुत आसानी से छोड़ देता है जो सतगुरु का शरण स्वीकार कर लेता है। और शरण स्वीकार करने का मतलब सिर्फ उनके चरणों में रहने से नहीं है। शरण स्वीकार करने का मतलब ये है कि आज्ञा का आराधन हो, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, आणाय धम्मो आणाय तवो, आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। आज्ञा धर्म और आज्ञा तप, इस सूत्र को भी अगर जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो मुक्ति दूर नहीं है, आत्मविशुद्धि दूर नहीं होगी। इसलिए बहुत छोटे छोटे सूत्र ज्ञानियों ने बताए और ये कहा कि ऐसे लक्षणों से युक्त जो सतगुरु है, अगर उनके शरण को आपने स्वीकार कर लिया, उनकी आज्ञा का आराधन कर लिया, तो आपके भीतर में रहे हुए कर्म शत्रु आप बहुत जल्दी नष्ट कर पाओगे, हरा पाओगे। और अगर अपनी मति कल्पना से, अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से अगर उन स्वच्छंदता को या कषायों को दूर करने का प्रबल पुरुषार्थ भी किया, तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो सतगुरु की आज्ञा पालन करने से लाभ मिलेगा। उसके बाद फिर ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो होंगे असतगुरु, यानी उनके अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा, समदर्शिता नहीं होगी, जो कर्म के उदय को समझेंगे नहीं, कर्म सिद्धांत को मानेंगे नहीं, और कर्म सिद्धांत को नहीं मानने के कारण से उनके जीवन में समभाव कहीं दिखाई नहीं देगा। भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति का भाव होगा, लालसा होगी, परिग्रह के प्रति बहुत ज़्यादा मूर्छा भाव होगा, ममत्व होगा, और फिर भी उसके बावजूद भी अपने आप को वे सतगुरु, मैं सतगुरु हूँ, मेरे सानिध्य में रह कर के तुम मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे, इस प्रकार का लोगों के सामने प्रलोभन पैदा करेंगे, प्रलोभन देंगे। तो श्रीमद जी ने कह दिया कि बहुत सावधान रहना, अपनी नज़रों को पारखी बनाना कि वास्तव में सतगुरु कौन है और असतगुरु कौन है। अगर असतगुरु इस प्रकार से किसी के विनय को स्वीकार करेगा, क्योंकि विनय का मार्ग यानी मोक्ष का मूल जो है वो विनय है, धर्म का मूल जो है वो विनय है। अगर
अपने आप में सद्गुण नहीं होने के बावजूद भी कोई दूसरों के द्वारा किए गए विनय को स्वीकार करेगा और उस विनय से, उस सम्मान से या उस प्रकार के स्वागत से उसके मन के अंदर अगर अहंकार का भाव जागेगा तो वह महामोहनीय कर्म का बंध करके इस संसार के अंदर परिभ्रमण करता रहेगा। ये बात पिछली गाथा में बताई। अब ये जो 22वीं गाथा है इसके अंदर कह रहे हैं कि ये तो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार। अगर मुमुक्षु जीव हैं, मुमुक्षु का मतलब है जिसके भीतर में मोक्ष की चाहत हो, जो मुक्त होना चाहता हो, जो वैरागी बनना चाहता हो, जो त्याग और तप के महत्व को जानता हो, जो कर्म से अपने आप को अलग करने का पुरुषार्थ करने का इच्छुक हो, ऐसा मुमुक्षु कहा जाता है, मोक्षार्थी कहा जाता है। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो बताई गई है, विनय का मार्ग जो बताया गया है, वह किसको अच्छा लगेगा। तो बता दिया कि अगर मुमुक्षु जीव होगा तो वह इन सारी चीज़ों को समझेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा। लेकिन अगर कोई मतार्थी होगा, होय मतार्थी जीवते अवलो ले निर्धार। अगर मतार्थी होगा तो वह मानेगा नहीं, वो ये कहेगा कि मैंने जो सोच लिया, मैंने जो तय कर लिया, जो क्रिया कांड मैंने सेट कर लिए हैं, जो नियम मैंने सेट कर लिए हैं, बना लिए हैं, वही नियम है। वह कई प्रकार से तर्क देगा कि भगवान ने ये बात जो कही है वो तो उस संदर्भ में कही थी, आज के समय में इसका कोई तुक नहीं है। यानी वह सतगुरु को असतगुरु मानेगा और असतगुरु को सतगुरु मानेगा। होय मतार्थी जीवते। मतार्थी का मतलब अपने मत को नहीं छोड़ने वाला, अपनी बात को नहीं छोड़ने वाला, अपनी जिद को हमेशा रखने वाला, वो जो होता है मतार्थी होता है। मतार्थी कहो चाहे मानार्थी कहो, मानार्थी का मतलब भी अपने अहंकार को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा अहंकार, मेरा मान कम ना हो। और इसके लिए वो कई प्रकार के षड्यंत्र रचता है, कई प्रकार की वह साजिश करता रहता है और अपने आप को सतगुरु नहीं होने के बावजूद भी सतगुरु के रूप में स्थापित करता है। और जो भोले लोग हैं, जो मन के सहज सरल लोग हैं, उनको वह कुछ मंत्र तंत्रों के माध्यम से, कुछ चमत्कारों के माध्यम से उनको अपना भक्त बना करके वह उनको मोक्ष मार्ग से दूर कर देता है। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि होय मतार्थी ते जो मतार्थी जीव हैं वे अवलो ले निर्धार, इस बात को उल्टा समझेंगे, वे इस बात को सीधा नहीं समझेंगे। अगर कोई अच्छी बात भी कही जाएगी तो वो नहीं मानेंगे। होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार। जो मुमुक्षु होगा वही परमात्मा की बात को समझेगा, मानेगा, उसे जिएगा। अगर कोई मानार्थी होगा तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, मानेगा नहीं, उसको जिएगा नहीं, बल्कि वह व्यक्ति को दोष देगा, परिस्थिति को दोष देगा, क्योंकि अपना जो अहंकार है, अपना जो कषाय है, उसको वो देख नहीं पाएगा और दूसरों को, व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को, स्थान को दोष देता रहेगा और अपने आप को बिल्कुल अलग मानेगा कि मैं क्रोध नहीं कर रहा, ये परिस्थिति मुझे क्रोध करवा रही है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये व्यक्ति मुझे गुस्सा दिला रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो होगी वो मतार्थी जीव की होगी, मानार्थी व्यक्ति की होगी। लेकिन मुमुक्षु जो होगा उसके तो जीवन में
एक ही सिद्धांत रमा होगा कि आणाय धम्मो आणाय तवो, आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। लेकिन हाँ, मुमुक्षु जीव जो अपनी नज़रों को बिल्कुल जौहरी जैसी नज़र बनाएगा कि हीरे में और कंकर में, कांच में और हीरे में जैसे जौहरी फर्क कर लेता है। जौहरी की पारखी नजरें देख लेती है कि कौन कांच है और कौन हीरा है। चाहे कांच हीरे से भी ज़्यादा चमकदार हो, लेकिन जौहरी समझ जाता है कि वास्तविक हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, और वास्तव में कीमत किसकी है। जैसे जौहरी अपनी पारखी नज़र से जान लेता है, ठीक इसी प्रकार से जिसके भीतर में मुक्त होने की चाहत है, जो वास्तव में मुमुक्षु है, वह व्यक्ति भी सतगुरु कौन है और असतगुरु कौन है, इनके बीच में फर्क कर लेता है। और फिर अगर सतगुरु के शरण को उसने स्वीकार किया है, सतगुरु के सानिध्य में अगर वो पहुंच गया है, तो फिर वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेगा। उसके लिए तो बस एक ही बात होगी, आणाय धम्मो आणाय तवो, क्योंकि ये विश्वास होगा कि मेरे गुरुदेव जो हैं वो जिनेश्वर परमात्मा के बताए हुए सिद्धांतों को ही मुझे बताएंगे और उसी सिद्धांत पर चलने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे, सच्चा मोक्ष का मार्ग मुझे बताएंगे। तो वह किसी भी प्रकार की अपनी मति, अपनी कल्पना, अपनी बुद्धि, अपनी अक्ल या अपना मत वो नहीं रखता, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उसके जीवन में विनय ऐसा कूट कूट करके भर जाता है कि वह चाहे कुछ कंठस्थ कर सके या ना कर सके, लेकिन आज्ञा का पालन ही उसको मोक्ष के मार्ग पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाता है। तो श्रीमद जी इस 22वीं गाथा में कह रहे हैं कि होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार, वही इसका विचार करेगा, इसको समझ पाएगा। लेकिन होय मतार्थी जीवते अवलो ले निर्धार, अगर कोई मतार्थी है, मानार्थी है, कषाई है, जिसके अंदर में राग द्वेष कूट कूट करके भरा हुआ है, जो अपने कषाय को देख नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति अवलो ले निर्धार, यानी इसी बात को उल्टे तरीके से ले लेगा, वह सीधे रूप में इसे समझेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो स्वयं का निरीक्षण करते हुए ये देखना होगा कि हम मुमुक्षु हैं या हम मतार्थी हैं, मानार्थी हैं, क्या हैं हम। अगर मुमुक्षु हैं तो सतगुरु की खोज होगी, सतगुरु के मिल जाने के बाद फिर गुरु क्या कर रहे हैं ये वो मुमुक्षु नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा क्या है, गुरु का आदेश क्या है, गुरु क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जो मानार्थी होगा, जो मतार्थी होगा, वो गुरु के आदेश को नहीं देखेगा, बल्कि वो गुरु की गलतियों को ढूंढेगा। गुरु क्या कर रहे हैं वो ये भूल जाएगा कि ये उदय कर्म के अधीन विचरण कर रहे हैं। मुझे गुरु क्या कर रहे हैं ये नहीं देखना, बल्कि गुरु की आज्ञा क्या है, उस आज्ञा के अनुसार मुझे किस प्रकार से चलना है, इसकी तरफ मुमुक्षु का ध्यान जाएगा। लेकिन मानार्थी, मतार्थी, हट्टी, जिद्दी जो व्यक्ति होगा, उसका ध्यान गुरु की आज्ञा की तरफ नहीं जाएगा। तो हम स्वयं का निरीक्षण करें कि हमें मानार्थी हमारे भीतर में हम हैं या कि हम मुमुक्षु हैं। सिर्फ मुमुक्षु यानी मोक्ष की चाहत है हमारी, ये हम शब्दों से बोलते हैं या सच में अंदर में भी ऐसी कोई जागृति है, चाहत है, प्यास है। देखें, अगर सच में हम मुमुक्षु बन गए हैं तो फिर सतगुरु के आदेश का, उनकी आज्ञा का पालन करें और पालन करते हुए विनय धर्म को, जो कि धर्म का मूल है, उस मूल को प्राप्त करें।
विनय से अपने आप को ओतप्रोत करें, नम्र बने, क्योंकि कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले। लघुता से प्रभुता मिले। अगर व्यक्ति लघु बनता है तो वो प्रभु बन जाता है, लेकिन स्वयं अपने आप को गुरु मान करके वह अगर दूसरों को तुच्छ समझने लग जाए, दूसरों को कमजोर समझने लग जाए, तो वह सिर्फ और सिर्फ अपना और दूसरों का पतन करेगा। तो सभी जीव जिनके भीतर में मुमुक्षु का भाव जागे, एक मुमुक्षा भाव पैदा हो, मानार्थीपना, अज्ञानीपना, मतार्थीपना जो है वह दूर हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं कि इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, जिनेश्वर परमात्मा का धर्म मिला है, ये सारे साधन मिले हैं साधना करने के। तो उन साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने भीतर को मांझने की कोशिश करें कि अनंत जन्मों में हम मानार्थी बने रहें, मतार्थी बने रहें। ये जीवन ऐसा मिला है, इसमें हम मुमुक्षु बन जाएं और मुमुक्षु बन करके सतगुरु के शरण को स्वीकार करके अपनी आत्मविशुद्धि के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।